हेलो प्यारी साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिदन एकेडमी क्लास पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में झारखंड में धार्मिक आंदोलन यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो साथियों हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो साथियों इसमें क्या पूछा है, कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मूर्तिया गांव, हनुमान गांव और मनभूम गांव और प्रश्नत पहाड़ी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, मूर्तिया गांव। ठीक है, यानी कि साथियों इसका जो राइट आंसर मूर्तिया गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहियान द्वारा हजारीबाग के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। तो साथियों इसमें क्या पूछा है, पहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कि क्या है, सीतागढ़ पहाड़ और इसको और दूध पानी और बेनू सागर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर साथियों आप लोग बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, इसका जो राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हमारा सीतागढ़ पहाड़ जो हमारा बिल्कुल हमारा बौद्ध विहार से उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। ठीक है, तो साथियों इसमें क्या पूछा है, झारखंड के किस स्थान से, ठीक है, भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। ठीक है, स्तूप मिली है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, चैनपुर कहाँ पे है, चैनपुर पलामू में है, और तोरपा यानी कि खूंटी में है। तोरपा जो खूंटी के अंतर्गत आता है, और चैबासा कहाँ पे आता है, पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है, यानी कि पश्चिम सिंहभूम में हम लोगों का चैबासा आता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हमारा, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। ठीक है, यानी कि क्या है, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है इसका जो आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। ठीक है, सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर है, तो हजारीबाग में। ठीक है, कहाँ पर है साथियों, हजारीबाग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हजारीबाग के किस स्थान से बौद्ध की प्रस्तुर प्रस्तार मूर्ति मिली है। तो साथियों हजारीबाग के किस स्थान से बौद्ध की प्रस्तार मूर्ति मिली है, यानी कि पद्मा, इचक, इसको और सूर्यकुंड। तो साथियों इसका जो राइट आंसर साथियों हमारा बताना है, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हमारा, सूर्यकुंड। तो इसका जो राइट आंसर सूर्यकुंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो साथियों हमारा सूर्यकुंड होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, बंगाल के पल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, महायान, वज्रायन, हीनयान और तेरवाद। तो साथियों इसका जो राइट आंसर क्या है, इसमें आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी कि बंगाल के पाल शासकों के शासक के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, वज्रायन। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर जो है वज्रायन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो क्या प्राप्ति हुई है, खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। यानी कि यहाँ पे क्या है, पटमदा, इसको,
गोलमारा और बेनुसागर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, यानी कि इसका जो गोलमारा। ठीक है, गोलमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आप लोग मेरा वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। तो सिमडेगा जिले के कौन सा स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है, ये बताना है। तो यहाँ पे कंटुगा गांव और मूर्तिया गांव और करुंगा गांव और अजन गांव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, इसका जो राइट आंसर है, यानी कि सिमडेगा जिले के एक ऐसा स्थान है जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। तो कहाँ मिली थी, कटुंगा गांव में मिला था। ठीक है, कहाँ पे, कटुंगा गांव में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की दो प्रतिमा मिली है। तो साथियों यहाँ पे अच्छा ये हो रहा है क्या, नहीं ठीक तो है। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर बताना है, यानी कि यहाँ पे जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की दो प्रतिमा मिली है साथियों, यानी कि ऑप्शन देखेंगे, पटमदाब गांव, कटुंगा गांव और करुआ गांव और ईचागढ़। तो साथियों इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या है, हमारे यहाँ पे दूसरा कलर में कर लेते हैं, यानी कि पटमदा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो साथियों 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो साथियों यहाँ पे खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुआ है, यानी कि तोरपा, बेलवादाग, गोलमारा और करुआ। तो साथियों इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। तो साथियों इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, यानी कि बेलवा दाग। ठीक है, यानी कि बेलवा दाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इसका बेलवादा हुआ था ना, हाँ ठीक है, हमारा अगले करते हैं। हमारा यहाँ पे साथियों पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता था। ठीक है, यानी कि पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है। ठीक है, वही चीज पूछ रहा है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आना होगा कटुंगा गांव, पंकी गांव, मूर्तिया गांव और चैनपुर गांव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, मूर्तिया गांव से जो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी, ठीक है, बौद्ध देवी तारा की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे क्या है, इचक, बेलवादाग, गोलमारा और ईचागढ़। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर क्या हमारा, यानी कि ईचागढ़ है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ईचागढ़ जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले से दलमी और बुद्धपुर बुद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है।
ठीक है, तो झारखंड में कौन सा जिले से दलमी और बुद्धपुर बुद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है, यानी कि रांची, पलामू और धनबाद और हजारीबाग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है हमारा, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, धनबाद। तो साथियों इसका जो राइट आंसर क्या है, धनबाद। क्या है साथियों, धनबाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यानी कि धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दलमी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो साथियों यहाँ पे पूछा है कि धनबाद में स्थित परिषद बौद्ध स्थल दलमी निम्नलिखित में से किस स्थान के किनारे अवस्थित है, यानी कि दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन, करकई नदी। ठीक है, इसमें से हम लोगों का कौन सा राइट आंसर ये चीज पूछा है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, यानी कि दामोदर नदी। ठीक है, कौन सा नदी है, दामोदर नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका साथियों 31 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट है, यानी कि इसको हम लोग टेस्ट के तौर पर रखते हैं किसका पहले सही आता है। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है हमारा, यानी कि धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बुद्ध स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, यानी कि धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बुद्ध स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो यहाँ पे होगा कसई नदी, मेरक्ष नदी, दामोदर नदी और करकई नदी। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हमारा, दामोदर नदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोग मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए साथियों हमारा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।